तो जिसका ये जो बाउंस आ रहा है ये कहीं ना कहीं ये डी के लेवल के लिए जा रहा है। अब डी का लेवल जो हमने देखना था कहीं ना कहीं वो एक या तो बी से ऊपर जाता है या बी के आसपास यहाँ पर है, तो कहीं ना कहीं हमारे को यहाँ पे डी बनने की संभावना मिल रही है। तो ई के लिए नीचे आ सकता है, अगर एक्सपेंडिंग ट्रायंगल है तो हम इतना आएंगे, कम से कम सी से नीचे हमने आना है। तो यहाँ पर अगर आपकी शॉर्ट की पोजीशन बनी हुई है तो आप यहाँ पे बना सकते हैं। अब आपका जो स्टॉप लॉस जो ये वाला आपको मैंने दिया हुआ था, ये स्टॉप लॉस हिट चेंज होने के बाद ये स्टॉप लॉस यहाँ पे आ जाएगा। तो जब तक ये वाला लेवल नहीं कटता हमारी जो विजन है, हमारी जो डायरेक्शन है वो नीचे की रहने वाली है। और अगर हम अपनी डायरेक्शन में काम करते हैं, चाहे शॉर्ट टर्म में कर रहे हैं चाहे मीडियम टर्म में कर रहे हैं, तो हमारे को वहां पे प्रॉफिटेबल होने के चांसेस ज्यादा हैं। हाय गाइस, दोस्तों आगे जाने से पहले मैं आप सबसे माफी मांगना चाहता हूं क्योंकि मैं 2-4 दिनों से आपके साथ नहीं जुड़ पाया, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने अपना जो कोर्स है जो लॉन्च किया है, जो हमारा कल 1 मार्च को लॉन्च हो चुका है, जिसके चक्कर में मैं कहीं ना कहीं उसके अरेंजमेंट करने में बिजी था, तो मैं 2-4 दिनों से वीडियो नहीं बना पाया। पर कहीं ना कहीं मैं आपको अपना व्यू बता करके किया था, जो मैंने अभी क्लिप में आपको बताया कि किस तरीके से मैंने ये प्रेडिक्ट किया हुआ था कि ऐसा कुछ होने की हमारे को संभावना नजर आ रही है। तो आप देख सकते हैं मार्केट में कुछ तरीके से काम होता हुआ आप देख रहे हैं। अगर वहां पर किस वीडियो ने किसी को देख करके अगर आपने वहां पे कोई एक्शन लिया होगा तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को उसमें प्रॉफिट हुआ होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमारा ये मूव बन चुका है या ये अभी मूव और कंटिन्यू रहेगा, ये यहाँ पे किस तरीके की संभावना है। क्योंकि दोस्तों अब आगे से अब मैं फ्री हो चुका हूं, अब आगे से मैं आपको डेली कोई ना कोई आपको वीडियो ला करके आपको कोई ना कोई एजुकेट करने की कोशिश करूंगा, या कहीं ना कहीं आपको मैं निफ्टी बैंक निफ्टी की डिटेल में आपको बताता रहूंगा, ताकि आप इंट्राडे के लिए या आप अपनी स्विंग ट्रेड के लिए भी आप जुड़े रहें। क्योंकि जैसे कि मैंने ना मैं यूट्यूब पे एक्टिव था, तो उसी तरीके से मैं टेलीग्राम के ऊपर भी एक्टिव नहीं था 2-4 दिनों से। तो अब जो है मैं कल से आपको टेलीग्राम के ऊपर भी पूरी डिटेल में एनालिसिस देने की कोशिश पूरी करूंगा। तो हम बात कर लेते हैं अब इसके अंदर की, और बात करते हैं कि ये किस तरीके की संभावना बना रहे हैं, यहाँ पे क्या सी हमारी को यहाँ पे लेबलिंग देखने को मिल सकती है। तो उसके लिए हम चलेंगे छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम ले लेते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पे किस तरीके की मार्किंग होती है नजर आ रही है। तो यहाँ पे जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि ये हमारा कहीं ना कहीं ए है, ये बी है, और कहीं ना कहीं हम ये सी के लिए ऊपर जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब मैंने आपके साथ वीडियो डाली थी मैंने आपको ये भी बताया था क्लियरली, अगर हमारा ये वाला लेवल कट जाता है तो हम यहाँ पे अपनी शॉर्ट की पोजीशन बना लेंगे। ये हमारा ये वाला जो मूव है वो हमारा मूव खत्म हो जाएगा और हमारी नीचे की करेक्शन स्टार्ट हो जाएगी। वो मैंने क्लियरली सारी बातें बताई हुई है। उसके बाद जब सी वे में हम जा रहे हैं तो हमारे को कहीं ना कहीं हमारी ये फर्स्ट मूव है, ये सेकंड मूव है, ये थर्ड मूव है, देन ये एबीसी में ये फोर्थ मूव है, फिफ्थ मूव के लिए इसने ऊपर यहाँ पे जाना था, क्योंकि सी में हमारी जो है 5 सबऑर्डिनेट होती है। बट यहाँ पर क्या हुआ, फेलियर। यहाँ पर हमारे को जो है वो फिफ्थ फेलियर देखने को मिला। सी का मतलब ये जो हमारी सी वेव है, सी वेव का फिफ्थ फेलियर देखने को मिला, जिसकी वजह से हमारी जो मार्किंग है, जिस वजह से जो हमारा जो टॉप बोलेंगे इस वाली मूव का, वो कहीं ना कहीं हमारा यहाँ पे खत्म नहीं होगा, और हमारा ये मूव जो है वो शिफ्ट होकर के यहाँ पे खत्म होगा। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया होता, जो अपनी वीडियोस है मेरी उसके अंदर मैंने आपको गाइड किया हुआ, जो हमारा इलेट वेव में होता है हायर हाई को हम नहीं लेते, उसको कहीं ना कहीं हम शिफ्ट कर सकते हैं। एक्चुअल में उसके रीजन यही है। अगर आप इसकी प्रॉपर तरीके से ट्रेडिंग ले लेते हैं, इसको प्रॉपर तरीके से समझ लेंगे, तो ये आपको बारीक से बारीक डेप्थ में जाकर के चीजें जानने को मिलती हैं। तो वो चीज हम वहां पे कोशिश करते हैं अपने कोर्स के अंदर। बट कोई बात नहीं, फिर भी मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूं तो मैं आपको हर चीज बताता रहूंगा। अब ये वाली मार्किंग जो हमारी यहाँ से स्टार्ट होगी, एक बार मैं इसको ले लेता हूँ, हटा देता हूँ, ठीक है। हमारी जो मार्किंग होगी वो यहाँ से स्टार्ट होगी। अब तो इस तरीके से हम इसकी लेबलिंग करने जब जाएंगे तो आप ये देखेंगे हमारी यहाँ पे ये हमारी जो यहाँ से हमारी ये 1 2 3 4 5 सबऑर्डिनेट मार्केट नीचे आई, ये हमारा 1 हो गया। ये 1 के अंदर आप चेक करेंगे आपको 5 सबऑर्डिनेट मिलेंगे। ये हमारी कहीं ना कहीं ये 2 वेव है, और देन कहीं ना कहीं हमारी ये थर्ड वेव के लिए हम एंटर कर चुके हैं। और ये हमारी, एक बार मैं साइड कर देता हूँ इसको, ठीक है। और इसके अंदर की आप देखेंगे यहाँ पर हमारे को 1 फिर 2 फिर अगेन 1 2 3 4 5, ये हमारी 3, देन ये अगेन यहाँ 4, और देन कहीं ना कहीं ये 1 2 3 4 5 में हमारी ये मूव यहाँ पे हमारी खत्म होती है। अब जब ये वाली मूव हमारी यहाँ पे खत्म होती है तो इसका मतलब हमारी इससे जो लार्जर डिग्री है, मैं एक्चुअल में इसकी डिग्री भी बढ़ा देता हूँ ताकि आपको किसी भी तरीके की कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। अब यहाँ पर मेरा ये जो थर्ड पॉइंट है वो मेरा यहाँ पे आ जाएगा, और अब कहीं ना कहीं हम जो ब्रैकेट वाला फोर्थ है हम उसके लिए हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, और फिफ्थ के लिए हम एक बार और नीचे जा सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये पैटर्न बन रहा है। इसके अंदर आप देख रहे हैं जो थर्ड वेव है वो हमारे को यहाँ पर काफी अच्छी खासी एक्सटेंशन देखने को मिली है, और आप देख रहे हैं इसके अंदर हमारे को बहुत ज्यादा बाउंस भी नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो यहाँ पे फिफ्थ फेलियर हुआ था वो एक रीजन होता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारी मार्केट जो है वो वीक है। हमारा यहाँ पे जो भी पैटर्न जो बन रहा है वो वीक है, इसलिए वहां पे हमारे को यहाँ पे एक्सटेंशन देखने को मिली है। अब ये 4 जो बन रही है, ये 4 भी किस तरीके से बन रही है, अब ये देखेंगे कि यहाँ से फिफ्थ बनने के बाद या थर्ड बनने के बाद लार्जर डिग्री की ये हमारे पास ए मूव है, और 1 2 3 सबऑर्डिनेट में नीचे है, इसलिए ये हमारा बी होगा,
और यहाँ पे जैसे स्ट्रॉन्ग बी है तो उसके लिए अभी हमारा सी वेव के लिए हम यहाँ पे ऊपर आ रहे हैं। अब जैसे आज भी एक्सपेक्ट था थोड़ा सी वेव के लिए और हम ऊपर आ सकते थे, पर यहाँ पे हमारा सी वेव जो है वो ऊपर नहीं आया। कहीं ना कहीं इसने यहाँ पे सुबह सुबह में ही यहाँ पे इसने अपने स्टॉप लॉस को हिट कर दिया। अपने जो इसका हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस होता था यहाँ पे उसने नीचे आना शुरू हो गया। तो जैसे यहाँ पर वो शुरू होगा तो नीचे आना, तो कहीं ना कहीं हमारी जो अभी सी की लेग है वो हमारी यहाँ पे हम ये एक्सपेक्ट करके चलेंगे यहाँ पे खत्म हो चुकी है और ये हमारा फिफ्थ के लिए अंदर एंटर कर चुका है और अब ये फिफ्थ के लिए हमारे को अभी एक डायरेक्शन मिलेगी। अब यहाँ पर 2 से 3 चीजें आती हैं। अगर आपने अभी यहाँ पे कोई पोजीशन बनाई हुई है फिर तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपकी यहाँ पे पोजीशन बने रहने दीजिए क्योंकि अभी फिफ्थ हमारी पेंडिंग है। अगर यहाँ पर आपको फिफ्थ की पोजीशन बनाना चाहते हैं तो वो आपको एक, अब ये समझ लें कि जो आपका ये जो बी पॉइंट है इससे नीचे आने के बाद ही बनाए, क्योंकि हो सकता है अगर 4 हमारा कंप्लीट नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं हमारे को एक एक्स होकर के या हमारे को एबीसीडी और कहीं ना कुछ एक पैटर्न मिल सकता है कल और परसों के दिन में। अगर हमारा ये वाला बी से नीचे आया था तो उसका मतलब हमारी जो सी की मूव यहाँ पे हमारी खत्म हो चुकी है। जैसे मैंने आपको M1 M2 के बारे में समझाया था, या तो इसका हाई ब्रेक करे या तो इसका लो ब्रेक करे, तो हम सोचेंगे यहाँ पे हमारी सी मूव खत्म हो गई है। अब यहाँ से सी मूव ये 5 मूव नीचे जा रही है। अगर यहाँ पर आप इंट्राडे के अंदर पोजीशन बनाना चाहते हैं तो उसके लिए अब तो खैर मैं आपके साथ रेगुलर जुड़ता रहूंगा और आपको बताता रहूंगा कैसे आपने कहाँ मूव करना है। अगर आपने अभी तक टेक्निकल चैनल जो ज्वाइन नहीं किया तो आप वो चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ताकि मैं कल से आपको मैं इसके बारे में अपडेट करता रहूंगा। और फिफ्थ वेव के लिए भी हम नीचे आ रहे हैं, जिसके अंदर हम ये एक्सपेक्ट हो सकती है कि फिफ्थ के अंदर भी कहीं ना कहीं हमारे को 5 बॉन्डर देखने को मिले, क्योंकि ऑब्वियस है इंपल्स मिलेगी। अगर यहाँ पर भी हमारे को, अब देखो 3 इतनी बड़ी है तो फिफ्थ भी हमारे को थोड़ी बहुत बड़ी मिल सकती है। 1 तो हमारी सिर्फ इतनी है, अगर 1 के लिए भी इतनी आएगी तब भी इसको ठीक ठाक से करेक्शन करनी है। तो अगर हम इंट्राडे में कोई स्कैल्पिंग करना चाह रहे हैं, इंट्राडे में प्रॉफिट बुक करना चाह रहे हैं तो वो कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हमारे को इस वाले लेवल से 4 वाले लेवल जो यहाँ पर है, अगर इस वाले लेवल से मार्केट कहीं भी ऊपर आपको दिखती है तो आपको वहां पर एग्जिट कर लेना है। तो एक बार वो अभी करेक्शन पूरी कंप्लीट कर लेगा तो उसके बाद अगर वो फिफ्थ के लिए जाएगा तो फिर वहां पे अपनी दोबारा पोजीशन बना लेंगे। ठीक है, एक बार हम इसको डेली के चार्ट पे देख लेते हैं, थोड़ा यहाँ पे भी समझ लेते हैं सिनेरियो को। वैसे तो खैर जुड़ता रहूंगा आपको बता रहा हूँ जैसे, बट फिर भी कहीं ना कहीं मैं आपको ये जिस भी मूव में नीचे आया, चाहे ए सबऑर्डिनेट में आया, चाहे इंपल्सिव में कुछ भी में आया है, जब भी हमारा मूव खत्म होगा, चाहे यहाँ पे होगा चाहे और थोड़ा नीचे हो सकता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया फिफ्थ वेव में मिल सकती है। उसके बाद हमारे को बाउंस देखने को मिलेगा बी का। अगर इसने दोबारा कंटिन्यू करना है तो अगेन वो सी के लिए नीचे आ सकता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम अपनी शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप शॉर्ट की पोजीशन बनाना चाह रहे हो तो देखो इतनी बड़ी लेग तो हमारी निकल चुकी है। अगर आप फिफ्थ के लिए थोड़ा बहुत लेना चाहते हो तो इंट्राडे कर सकते हो, स्विंग एक आध दिन की कर सकते हो, बट यहाँ पर आपको लार्ज क्वांटिटी में काम नहीं करना, वो कोई समझदारी नहीं है। अगर आपने डिसीजन लेना तो हम इसके बाउंस पे कहीं ना कहीं हम यहाँ पे कोशिश करेंगे एंट्री लेने की। तो जैसे हमारे को ये बाउंस मिलेगा तो हम प्लान करेंगे यहाँ पे एंट्री लेने का। अब इसमें एक चीज और है, अगर ये हमारे को यहाँ पे प्लान ये बी मिलता है, यहाँ पे हम प्लान करते हैं यहाँ पे शॉर्ट मारने की, वहां पर हमारे को जो मेन चीज देखनी है वो ये चीज देखनी है कि जो हमारी बी वेव है अगर ये करेक्टिव में ही ऊपर गई तो हम ये समझ लेंगे कहीं ना कहीं हमारा ये अभी करेक्टिव राइज है, मतलब करेक्शन ऊपर गई है तो कहीं ना कहीं ये दोबारा वापस नीचे की तरफ आएगी। अगर यहाँ पर कोई और पैटर्न बनता है तो फिर हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या पैटर्न घूमेगा। तो हम यहाँ पे कहीं ना कहीं जब ये लेग खत्म हो जाएगी अपनी बाई साइड की पोजीशन बनाएंगे। अगर हमारे को इंपल्स बनती नजर आएगी, यहाँ पे कोई और पैटर्न घूमता हुआ नजर आएगा तो मैं आपके साथ बिल्कुल शेयर करूंगा ताकि आप भी मार्केट के साथ अपडेट रहे। तो एक बार जल्दी सी झलक जो है बैंक निफ्टी में मार लेते, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर भी सेम ही मैंने आपको बता दिया था, यहाँ पर भी हमारे को कोई बहुत ज्यादा अच्छी खासा कोई पैटर्न बनता हुआ नजर नहीं आ रहा, तो ये भी गिरेगा। तो इनफैक्ट आप देखेंगे हमारा जो सेंसेक्स गिरा तो हमारा निफ्टी भी गिरी, हमारा बैंक निफ्टी भी गिरा। तो आप ये देख रहे हैं यहाँ मार्केट नीचे आ रही है और ये जो ऊपर बाउंस गया है ये भी हमारा देख लेते हैं इसको किस तरीके से गया है। तो यहाँ पे आप देख लेते हैं यहाँ पे भी कहीं ना कहीं हमारे को ये जो ए है और ये कहीं ना बी है और ये कहीं ना कहीं हम सी के फेज में ऊपर जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, सी जो हमारा अगर ऊपर जा रहा है वो कहीं ना कहीं हमारा 1 2 3 4 देन 5 वेव में जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आकर के हमारे पास ये क्वेश्चन आता है कि अगर हमारी जो 4 वेव है वो हमारी 1 की टेरिटरी में एंटर कर गई है, बट वो नहीं करनी चाहिए। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं ये मेरे को एक करेक्टिव पैटर्न लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर मे बी टर्मिनल इंपल्स बन सकती है। उसके लिए क्या करेंगे, अगर हमारे को कल यहाँ पे थोड़ी तेजी देखने को मिलती है तो हम फिफ्थ की लेग मूव करने जा सकते हैं ऊपर, और यहाँ पर हमारे को एक थोड़ा सा हमारे को फिफ्थ की लेग मिल सकती है। उसके बाद अगेन जैसे मैंने अभी आपको निफ्टी के अंदर बताया था कि जैसे हम यहाँ पर ए बी मतलब जो उसकी ट्रेंड लाइन लगा लेंगे और जैसे ही यहाँ पे बनने के बाद ये हमारा मार्केट जो है ये फिफ्थ वेव बनने के बाद अगर जैसे इसके नीचे आते तो हम यहाँ पर अपनी शॉर्ट की पोजीशन बना लेंगे। ठीक है, अब ये डिपेंड करेगा कल के मूव पे कि कल बार को यहाँ पे किस तरीके का मूव देखने को मिलता है। अगर ऊपर की तरफ जाता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे फिफ्थ के लेग के लिए कर सकते हैं, पर मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा। अगर आपको यहाँ पे 50-100-200 पॉइंट छोड़ने पड़ जाए तो आप वो छोड़ दें, ज्यादा अच्छी बात है। आप अपने डायरेक्शन में काम करें, जब ये हमारे ब्रेक डाउन नीचे का दे देगा तब हम एंट्री ले लेंगे, हमारे को ज्यादा वहां पे बेनिफिट है। अब अगर ये एग्जाम्पल के तौर पर ये नहीं आता और ये फोर्थ वेव भी हमारी नहीं होती तो कहीं ना कहीं हमारी
ये वाला जो आप देख रहे हो, ये जो हमारा कैंडल आज जो नीचे आई है, अगर ये हमारी इस वाले पॉइंट से भी नीचे आ जाती है तो उसका मतलब ये समझ लेंगे कहीं ना कहीं ये हमारा करेक्टिव का ही पैटर्न है, और कहीं ना कहीं ये ए बी सी एक्स होकर के ये ए बी इस तरीके से हमारा ये सी का पैटर्न खत्म होगा, तो हमारी कहीं ना कहीं हमारी करेक्शन एक तरीके से खत्म होती है यहाँ पे नजर आएगी। अगर फिर भी आपको कहीं ना कहीं इंट्राडे करना है, कोई ना कोई स्कैल्पिंग करनी है, तो आपको मैं बता देता हूँ, अगर इसका ये स्टॉप लॉस कट जाता है तो आपको यहाँ पे ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लेनी। आप इवन की आप शॉर्ट साइड की ट्रेड के लिए कुछ ना कुछ प्लान कर सकते हैं, उस केस में हमारा अपर का स्टॉप लॉस लग जाएगा। ठीक है, अगर मार्केट कल जैसे ऊपर जाती है, यहाँ पे कहीं ना कहीं अपने मार्केट यहाँ पे कोई ऊपर होकर या यहाँ पे कुछ दिन टाइम बताती है, अगर हमारा आधा दिन भी बताती है तो कहीं ना कहीं हमारा एक करेक्टिव हो जाएगा। तो फिर उस केस में हम क्या करेंगे, हम इसका स्टॉप लॉस लगा करके यहाँ पे एक बाय साइड की ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का हमारे को एक मूव मिल सकता है। बट ये जैसे मैं आपको 15 मिनट के चार्ट में बता रहा हूँ, तो यहाँ पर अगर आप डिसीजन ले रहे हैं, आपको यहाँ पे ट्रेड ले रहे हैं, यहाँ पे कोई एक्शन ले रहे हैं, तो ये आप जरूर ध्यान रखें, आप 15 मिनट पे ले रहे हैं तो 15 मिनट में प्रॉफिट लेने के बाद आप वहां से एग्जिट भी कर लीजिएगा, क्योंकि हम अभी 15 मिनट के चार्ट में बात कर रहे हैं। तो 15 मिनट का चार्ट हमारे को मैक्सिमम इंट्राडे या एक आध दिन की ट्रेड देता है। तो यहाँ पर अगर आपने लंबा टाइम होल्ड कर लिया, कोई बाई की पोजीशन लेके बैठ गया और आपने प्रॉफिट में एग्जिट नहीं किया, तो मार्केट कल को नीचे आ गई तो आपका वहां पे लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बहुत ही डिटेल से समझाने की कोशिश करी है निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। अगर इसी तरीके से आपको आने वाले टाइम में भी आपको एनालिसिस चाहिए तो आप चैनल को ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लें, और अगर पसंद आए दोस्तों लाइक करना बहुत भूलें। साथ में दिया हुआ बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई नोटिफिकेशन डालूं, मैं वीडियो डालूं, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले ताकि आपको वहां पर भी मैं अपडेट रखूं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखें।